नमस्कार साथियों, क्या आप भी हाल ही में भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करने वाले हो? तो आज की वीडियो आप सभी यात्रियों के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10 जून से कौन से ऐसे नए नियम हैं जो टिकट पर चेंज होने वाले हैं और किस तरह का टिकट अब आपको नहीं मिलेगा, किस तरह का टिकट आपको लेना है, कैसे यात्रा करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो रेलवे की न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो है ये सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है वेटिंग लिस्ट टिकट पर अब हुआ बड़ा बदलाव। नए नियम क्या है जानिए। देखिए, 10 जून 2025 से भारतीय रेलवे ने सबसे बड़ा बदलाव जो है वो वेटिंग लिस्ट टिकट धारियों के लिए किया है, क्योंकि अब वो लोग स्लीपर और सभी एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी कोचों में वेटिंग टिकट जिनके पास रहेगा उनको यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप आरक्षित कोच जैसे कि स्लीपर एसी में चढ़ ही नहीं पाओगे। अब ये कैसे होगा? देखिए, हर एक डिब्बे में अब जो रिजर्वेशन वाले कोच होंगे उस पर रेलवे विभाग आरपीएफ कर्मी तैनात करने जा रहा है। इसके लिए अलग से बजट भी अलॉट हो चुका है। हर डिब्बे में आपको आरपीएफ कर्मी मिलेंगे ताकि वो कंफर्म टिकट वालों को होने वाली परेशानी का सामना कर पाएँ और उससे उनको निजात दिला पाएँ। क्योंकि कंफर्म टिकट वाले देखिए परेशान कब होते हैं? जब वेटिंग टिकट वाले कोचों में घुस जाते हैं, तो उनको अब आरपीएफ कर्मी बाहर खदेड़ेंगे। वेटिंग टिकटधारियों को केवल जनरल आरक्षित कोच में ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सॉरी, अनारक्षित कोच में, क्योंकि जनरल डिब्बे में ही आप लोग यात्रा कर पाओगे अगर आपके पास वेटिंग टिकट है। अगर कोई वेटिंग टिकटधारी आरक्षित कोच में बैठा पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, या फिर उसको ट्रेन से उतारा जा सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको उतार देंगे और आप उनसे बहस नहीं कर सकते। इस बदलाव के कारण क्या है? देखिए, भीड़ और ओवर बुकिंग, यानी वेटिंग टिकटधारी आरक्षित कोच में चढ़ जाते थे जिससे सीट से अधिक लोग हो जाते थे, जिससे उन्हें असुविधा होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। उसके बाद सुरक्षा का भी ध्यान में रखा गया ताकि अधिक भीड़ से दुर्घटना और विवाद की स्थिति ना बने। आइए जानते हैं यात्रियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, आप वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करना संभव नहीं है। वेटिंग टिकट यदि चार्ट बनने तक कन्फर्म नहीं हुआ तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इससे आपको पूरा रिफंड मिलेगा अगर वेटिंग टिकट आपके पास है तो। देखिए, अब ये चार्ट क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप यहाँ यात्रा करने वाले हो तो यात्रा ट्रेन आने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले रेलवे चार्ट बना लेता है। उस चार्ट में ये मेंशन होता है कि कौन सा यात्री किस सीट पर बैठेगा। तो चार्ट में नाम उन्हीं का होता है जिनका टिकट कंफर्म होता है। वेटिंग लिस्ट वाले इससे बाहर रहते हैं, और यही चार्ट अब आरपीएफ कर्मियों के पास रहेगा जो रेल के डिब्बों में पहले से रहेंगे। और ये अगर आपका नाम उस चार्ट में नहीं हुआ तो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। यात्रियों को यात्रा के लिए पहले से ही कंफर्म या आरएसी टिकट लेना जरूरी होगा। टिकट बुकिंग की नई समय सीमा भी आ गई है। मैंने हालांकि पहले भी आपको बताया हुआ है कि पहले यात्री 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, यानी 4 महीने पहले भी आप टिकट की बुकिंग कर सकते थे। बट आप केवल 2 महीने पहले तक ही टिकट की बुकिंग कर पाओगे। जैसे कि आपको अगस्त में कहीं जाना है तो आपको उसकी बुकिंग जून में ही करनी होगी। पहले क्या होता था कि अगर आपको कहीं अगस्त में घूमने जाना है तो आपको पहले से ही 4 महीने पहले, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आपको टिकट बुक कर लेने चाहिए थे। बट ऐसा अब नहीं कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ये लिमिट घटा के 60 दिन कर दी गई है। आइए जान लेते हैं इससे क्या फ़ायदे होंगे। आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। एजेंटों और दलालों की धांधली पर भी इससे रोक लगेगी। बुकिंग सिस्टम तो अधिक पारदर्शी बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ आपको तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियम आपको हम बता दें, आधार वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब तत्काल टिकट बुकिंग के समय आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बिना इसके आपका जो टिकट है वो फर्जी माना जाएगा, और साथ ही साथ इससे फर्जी बुकिंग पर भी रोक लगेगी। क्योंकि आधार तो यूनिक होता है, वो एक व्यक्ति का एक ही होता है। तो अब एजेंट जो पहले एक आईडी से 12-12, 15-15 टिकट बुक कर लेते थे, वो अब एक आईडी से केवल एक टिकट ही बुक कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं ये डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है। तत्काल टिकट की कीमत स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि मांग और बुकिंग और समय के अनुसार बढ़ या घट सकती है। देखिए, डायनेमिक प्राइसिंग ये होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और वहाँ पर क्या था कि जो कश्मीर में पहले से पर्यटक थे वो अचानक से अपने घर आने के लिए ट्रेन का सहारा लेने लगे। कोई एरोप्लेन जिसकी जितना बजट था उस हिसाब से वो अपना आने लगा।
तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि एयरलाइंस जो थी उन्होंने अचानक से अपने रेट बढ़ा दिए। जो किराया 4,000 रुपये का था उसको 16,000 रुपये तक उन्होंने लिया और लोगों ने दिए। क्योंकि अचानक से किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो रेलवे हो चाहे कोई भी विभाग हो वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। तो ये होता है डायनेमिक प्राइसिंग, यानी मांग के और समय के हिसाब से इसकी जो रेट है वो बढ़ या घट सकते हैं। रिफंड पॉलिसी, कंफर्म तत्काल टिकट बुकिंग पर अब आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। एजेंट बुकिंग पूरी तरह से बैन हो गई है, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक आप एजेंट का टिकट जो है वो बुक नहीं कर पाओगे। एजेंट के द्वारा आप टिकट बुक नहीं कर सकते। आपको अगर टिकट खरीदना है तो आपको प्लेटफॉर्म पर आकर खरीदना होगा। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और जिन्हें सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, टिकट की ज़रूरत है, उन्हें अब टिकट समय पर मिल पाएगा। सीट लिमिट की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो किसी भी ट्रेन में सिर्फ 30% सीटें ही तत्काल कोटे में रहेंगी। इसके अलावा अब एक भी सीट आप लोग एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली। एसी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है, चाहे कोई सा भी स्टेशन हो पूरे भारतवर्ष में। और स्लीपर क्लास की जो बुकिंग होती है वो 11 बजे से शुरू होती है। यूज़र लिमिट की बात करें तो अब एक यूज़र आईडी से आप केवल 2 ही तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। इसके अलावा आप टिकट बुक नहीं कर सकते। रिफंड पॉलिसी में जो बड़ा बदलाव हुआ है एक बार उसको आप लोग जरूर जान लें। देखिए, अगर ट्रेन प्रस्थान से, यानी ट्रेन अगर चलने वाली है उससे 2 दिन पहले आपने अपना टिकट रद्द कर दिया तो आपको 75% तक का रिफंड मिल जाएगा। अगर 24 से 48 घंटे के बीच में किया तो 50% तक का रिफंड मिलेगा। साथ ही साथ अगर 24 घंटे से कम समय में आप अपना टिकट रद्द करते हो तो उसका आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। कंफर्म तत्काल टिकट पर तो कोई रिफंड वैसे भी नहीं मिलता है। टिकट चार्जेस में भी देखिए बदलाव हुए हैं। रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट के चार्जेस में बढ़ोतरी की गई है। इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता भी आएगी। खान पान की सेवा में भी बदलाव किया गया है, यानी अगर आप मील बुकिंग के थ्रू या मील बुकिंग आपने नहीं करी है उसके बावजूद भी आप अपने खाने की सुविधा वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि अब यात्रियों को बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीदने की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर खान पान की सेवा मिलेगी और वो बेहतर तरीके से अपना जो सफ़र है उसको पूरा कर पाएंगे। पहचान पत्र, देखिए पहचान पत्र रखना अब आपके लिए अनिवार्य है। अब टिकट बुकिंग के समय जो आईडी दी गई थी वही यात्रा के दौरान आपको दिखानी होगी। अगर आपने पैन कार्ड से अपना टिकट बुक किया है तो यात्रा के दौरान पैन कार्ड को ही साथ में रखें। किसी अदर डॉक्यूमेंट को अगर आप साथ में रखते हो और टीटी आ जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप गलत आईडी लेकर चलते हो तो जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। साथ ही साथ एजेंट बुकिंग के नियम भी आपको बता दें। अगर आप एजेंट के थ्रू टिकट अपना बुक करते हो तो तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। एजेंटों की टिकट धांधली पर भी रोक लगेगी। साथ ही साथ देखिए यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा ना करें। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। टिकट बुकिंग के लिए 60 दिन पहले से योजना बनाएं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है और इसको भी अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा के दौरान वही आईडी साथ में रखें जिसे टिकट बुक आपने किया था। रिफंड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको टिकट जो है अब मिलेगा, कैसे आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें पूरा मैंने क्लियर आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जानकारी एक साथ दी जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।